नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य उजागर न्यूज़ 92। आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिससे आपका दिल कांप जाएगा। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं सापड़ वेरावल की इस सोसाइटी की कहानी जो पिछले कई महीनों से या कहे तो कुछ सालों से किसी जेल किसी अपराध के अड्डे से कम नहीं लग रही। ये कहानी है आश्रय होम सोसाइटी की। 218 फ्लैट्स वाली मध्यम वर्गीय सोसाइटी जहां लोग अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्गों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने आए हैं। लेकिन यहाँ शांति से ज़्यादा दहशत का राज है और इस दहशत का मुखिया है सुमित, उसका परिवार और उसकी पूरी गुंडा गैंग। इस गैंग का इतिहास इतना खतरनाक है कि जहां पर परिवार रहता है वहां से बुजुर्ग से लेकर बच्चे सब डर के साए में जी रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सुमित का आपराधिक रिकॉर्ड। ये वही सुमित है जिसे गांजा, अंग्रेजी शराब और अवैध हथियारों के साथ आरोप में पुलिस पकड़ चुकी है। यूपी और बिहार की पुलिस अब तक उसे उठाकर ले गई थी। इसके अलावा राजकोट सापड़ वेरावल पुलिस ने इसके साथी को रिवॉल्वर के साथ पकड़ा और ये गिरफ्तारी सुमित के घर के पास से हुई। ये अकेला प्रमाण ही बता देता है कि ये परिवार किस स्तर पर अपराध में शामिल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, सुमित का पूरा परिवार, उसकी माँ रीना, उसकी बहन कुसुम धर्मेश पटेल, उसकी छोटी बहन रिमझिम, उसके साथी अमित, संतोष, सनी, अंकित सभी मिलकर सोसाइटी में ऐसा आतंक फैलाते हैं कि लोग रात को घर से निकलने से भी डरते हैं। सुमित की मां रात में लोगों के घर के बाहर नींबू मिर्ची और तांत्रिक सामान रख के उन्हें डराती है। ये अंधविश्वास का खेल नहीं बल्कि लोगों को भगाने की चाल है। उसकी बहनों का काम पुरुषों को फंसाना, झूठे केस बनाना, विरोध करने वाले पर छुरी लेकर टूट पड़ना और बाहर से असामाजिक तत्वों को बुलाना। और सुनिए सबसे शर्मनाक और सबसे अमानवीय घटना। कुछ दिन पहले 55 से 60 साल के बुजुर्ग पति पत्नी और उनके तीनों बेटों पर करीब 20 से 25 गुंडों ने मिलकर हमला किया। छुरियां, डंडे, लोहे की पाइप, पत्थर सब कुछ इस्तेमाल हुआ। बेटे की टांग में फ्रैक्चर तक हो गया। और सबसे दुखद बात, इतने लोग देखने के बावजूद डर के कारण किसी ने उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि इस परिवार की गुंडागर्दी का डर लोगों की हड्डियों में बस चुका है। ये परिवार सिर्फ हमला नहीं करता, ये अपने ऊपर खुद चोट मार कर दूसरों पर झूठे केस भी दर्ज करा देता है। सुमित ने खुद अपने चेहरे पे तेजधार चीज से चोट मारी ताकि पुलिस स्टेशन में निर्दोष लोगों पर डबल केस बन जाए। उसकी बहनों ने रास्ते में चलती हुई खुद पर छुरा मारकर एक सज्जन व्यक्ति को फंसाया था। ये मामले पुलिस स्टेशन में भी दर्ज है। सोसाइटी में बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक कोई सुरक्षित नहीं। 70 साल के सीनियर सिटीजन से भी पानी की बात पर मारपीट की गई। नवरात्रि में शराब पीकर राहगीरों से झगड़ा किया गया। महिलाओं, बच्चों को रात में सड़क से डराया गया और भगाया भी गया। किसी की गाड़ी में ठुककर मारकर झूठ बोलने के बहाने और ड्राइवर को भी पीटा गया। यही नहीं, छठ पूजा के दिन एक बच्चे का सिर भी फोड़ दिया गया। सोसाइटी की महिला सचिव के पति के साथ भी झगड़ा किया। अंकित इस गैंग का एक सदस्य बिल्डर की 4 व्हीलर से 2 लाख रुपए चोरी कर चुका है। इसका इतिहास इतना खराब है कि सोसाइटी की एक लड़की को दूर बिहार तक भगा कर ले गया जहां पुलिस ने उसे पकड़ा। सनी छोटे बच्चों को नशे की लत लगाने में शामिल था, उसे रंगों हाथ पकड़ा गया है। रिमझिम दूसरे के पति को बहला फुसला के शादी कर ली और जिससे ताकि उसके घर में पैसा आए। ये सिर्फ अपराध नहीं, ये समाज पर हमला है, एक सोसाइटी की जड़ों को हिलाने का सुनियोजित षड्यंत्र है। सवाल ये है कि जब इतने केस दर्ज है, इतने वीडियोस है, इतने बयान है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या मध्यम वर्गीय परिवारों का जीने का अधिकार सुमित और उनकी गैंग की दादागिरी के नीचे दब जाएगा? क्या 70 साल के बुजुर्ग को बचाने वाला कोई नहीं? क्या इस सोसाइटी में कानून का डर खत्म हो चुका है? आज आश्रय होम सोसाइटी के लोग एक ही मांग कर रहे हैं। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें इस गैंग से मुक्ति चाहिए। प्रशासन तुरंत सख्त कार्रवाई करे ताकि ये आतंक हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। इसलिए सोसाइटी के सेक्रेटरी ने खुद आतंक को ख़त्म करने के लिए कदम उठाया है। और भी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे सत्य उजागर न्यूज़ 92 चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इस बाबत पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।